भारतीय अध्यात्म के गौरवशाली इतिहास में उत्तर प्रदेश के ग्राम बंटी घर की पावन माटी ने एक ऐसे रत्न को जन्म दिया जिसे आज संपूर्ण विश्व बालकदास बाबा के नाम से पूजता है। यह दिव्य जीवन गाथा किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि एक ऐसे अटूट संकल्प की है जिसने जन्म के प्रथम क्षण से ही ये सिद्ध कर दिया था कि वह इस धरा पर किसी महान और दैवीय उद्देश्य हेतु अवतरित हुआ है। बाबा जी का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी। जिस समय उन्होंने इस संसार में अपनी आंखें खोली, उनके नन्हे और सुकुमार शरीर से एक अलौकिक, तेजस्वी और अत्यंत चमकीला प्रकाश पुंज फूट पड़ा। वो दिव्य रोशनी इतनी प्रबल और शीतल थी कि प्रसूति गृह का कोना कोना सूर्य की रश्मियों की भांति जगमगा उठा। उनके माता पिता उस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मय और अपार श्रद्धा से भर गए। वे समझ गए थे कि उनके आंगन में साक्षात ईश्वर का कोई विशिष्ट अंश पधारा है। परंतु नियति ने इस बालक की कठिन परीक्षा बहुत ही अल्प आयु में लेना प्रारंभ कर दिया था। जब बालक मात्र 3 वर्ष के थे, तभी उनके पिताजी इस नश्वर संसार को त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। पिता के साये के बिना एक नन्हे बालक का जीवन अत्यंत कठिन होता है, परंतु वहां महादेव ने उनकी रक्षा का प्रबंध किया। उनके बड़े भाई ओमकार सिंह जी और माता किशन देवी जी ने उन्हें अपने स्नेह और ममता की छत्र छाया में पाला। माता किशन देवी ने बालक के भीतर उन संस्कारों को सींचा जो आगे चलकर उनके वैराग्य का दृढ़ आधार बने। जैसे जैसे बालक की आयु 5 वर्ष तक पहुंचे, उनके भीतर वैराग्य की अग्नि और अधिक तीव्र हो गई। जिस आयु में अन्य बालक सांसारिक खेल खिलौनों में उलझे रहते थे, बालक के भीतर महादेव के प्रति अनन्य अनुराग जागृत हो चुका था। उनके कोमल होठों पर निरंतर और नमः शिवाय का अखंड जाप चलता रहता था। जब उन्हें विद्यालय भेजा गया तो वहां के शिक्षकों के लिए बालक का व्यवहार एक अबूझ पहेली बन गया। बालक का मन सांसारिक किताबों में नहीं, बल्कि उस पारलौकिक ज्ञान में लगा था जिसे केवल महादेव की भक्ति से ही पाया जा सकता है। कक्षा में बैठकर भी वे अपनी आंखें मूंद लेते और गहन ध्यान में चले जाते। शिक्षक उन्हें पढ़ाई के प्रति उदासीन पाकर जब उनके घर शिकायत भेजते, तो उनकी माता किशन देवी और भाई ओमकार सिंह जी गहरे संकट और चिंता में डूब जाते थे। उन्हें भय सताता था कि यदि उनका बालक शिक्षित नहीं होगा तो इस कठोर संसार की भीड़ में वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। परंतु बालक तो संसार के समस्त बंधनों को तोड़कर उस अनंत शिव यात्रा पर निकल चुका था। बालक अक्सर घर से निकलकर निर्जन स्थानों और घने जंगलों में चले जाते थे। वहां घने वृक्षों के नीचे वे घंटों क्या कई दिनों तक समाधि लगाकर बैठे रहते थे। भूख प्यास और जंगली जीवों का उन्हें कोई भय नहीं था। साधना के उसी काल में कई बार ऐसा देखा गया कि जब वे गहन ध्यान में लीन होते तो साक्षात शेषनाग उनके समीप आकर फन फैलाकर बैठ जाते थे, जैसे वे उस दिव्य साधक की सुरक्षा कर रहे हों। आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने संतों का सानिध्य खोजा। उनके गुरुओं के प्रति समर्पण की गाथा अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक है। उन्होंने सबसे पहले श्रद्धेय जयराम साईं राम जी से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया, किंतु अभी उनकी शिक्षा पूर्ण भी नहीं हुई थी कि वे प्रथम गुरुदेव ब्रह्मलीन होकर स्वर्ग सिधार गए। बाबा जी का हृदय आहत हुआ, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी और एक दूसरे समर्थ गुरु अंगद गिरी महाराज जी की शरण ली। नियति ने पुनः परीक्षा ली और कुछ समय पश्चात वे द्वितीय गुरु भी देह त्याग कर परम धाम को प्रस्थान कर गए। दो समर्थ गुरुओं का साथ छूट जाने के बाद भी बाबा जी का विश्वास नहीं डगमगाया। अंततः उन्होंने स्वामी विश्वानंद सरस्वती महाराज जी से शिक्षा ग्रहण की, जिन्होंने उनके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की। यह बाबा जी की अटूट निष्ठा ही थी कि वे प्रत्येक बाधा को पार करते हुए शिवत्व की ओर निरंतर बढ़ते रहे। संसार का ये शाश्वत नियम है कि जो सत्य की राह पर चलता है, दुनिया प्रारंभ में उसका उपहास ही करती है। गांव के लोग और उनके सहपाठी उन्हें पागल कहकर चिढ़ाते थे और उनके वैराग्य का मजाक उड़ाते थे, किंतु महादेव अपने भक्त के प्रत्येक कष्ट और आंसू को देख रहे थे। जब बाबा जी ने गांव के बाहर स्थित अपनी पैतृक भूमि पर एक छोटी सी कच्ची घास फूस की कुटिया बनाई और वहां एक लघु शिवलिंग की स्थापना की, तो महादेव की लीला से धीरे धीरे भक्तों का तांता उस कुटिया की ओर लगने लगा। महादेव ने स्वयं अपने भक्त के लिए अन्न जल और सेवा की समस्त व्यवस्था सुनिश्चित की। बाबा जी ने आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहने का वो कठोर संकल्प लिया जिसे आज के आधुनिक युग में असंभव माना जाता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर प्रेम ही एकमात्र परम सत्य है। आज उसी छोटी सी कुटिया के स्थान पर बाबा जी की वर्षों की कठिन तपस्या के फलस्वरूप एक अत्यंत भव्य और दिव्य काल भैरव महाकालेश्वर मंदिर स्थापित है, जहां साक्षात महाकाल का वास अनुभव होता है। 30 वर्ष की इस युवा आयु तक पहुंचते पहुंचते बाबा जी का जीवन त्याग, मर्यादा और अखंड भक्ति का साक्षात प्रतीक बन चुका है। बंटी घर के उस प्रकाशमान शिशु से लेकर गुरुओं के वियोग को सहने वाले तपस्वी और आज के इस महान सिद्ध संत तक का सफर, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी जैसी मर्यादा और शुद्धता के साथ देखा जाए तो यह साक्षात शिव की ही कृपा का जीवंत प्रमाण है। माता किशन देवी और भाई ओमकार सिंह जी का त्याग तथा बाबा जी की अनन्य तपस्या आज लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा का एक अखंड पुंज बनी हुई है।
उनके चरणों में अनंत वंदन है, जो आज भी जगत के कल्याण हेतु शिव भक्ति की अलख जगा रही हैं। यह संपूर्ण जीवन चरित्र साक्षात श्रद्धा और विश्वास का एक ऐसा महासागर है जिसमें गोता लगाने मात्र से आत्मा को परम तृप्ति प्राप्त होती है।